पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने अपने आखिरी 10 लाख रुपए एक बूढ़े भिखारी को दे दिए। बदले में उसने मुझे 1000 साल पुराना कछुआ दिया। पिछली जिंदगी में जब भयंकर गर्मी का प्रलय आया था, यही कछुआ बदल गया था। ये हमें साफ पानी देता था और हमारे आसपास का तापमान भी कम रखता था। मुझे लगा था कि हम सब बच जाएंगे, लेकिन मेरी पत्नी ने चोरी छिपे उस कछुए से अपना रिश्ता बना लिया। फिर उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं तेज धूप में तड़प तड़प कर मर गया। अब जब मुझे दूसरी जिंदगी मिली तो मैंने सबसे पहले उस कछुए को छिपा दिया। इस बार मैं चाहता था कि वही लोग धूप में जलें जिन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं कछुए को अपनी जेब में रखकर खाली हाथ घर पहुंचा। मेरी पत्नी गुस्से में बोली, मैंने तुमसे बर्ड्स नेस्ट खरीदने को कहा था, कहाँ है? अगर आज मुझे बर्ड्स नेस्ट और गोजी का सूप नहीं मिला तो तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा। मैंने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उसे असली बर्ड्स नेस्ट कभी देखा ही नहीं था। वह बोली, क्या यह बर्ड्स नेस्ट है? मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैंने कहा, यही असली है। दुकान वाले का खास सामान था। मैंने बहुत विनती की, तब जाकर उसने मुझे सस्ते में दिया। वह थोड़ी देर सोचकर बोली, ठीक है, कम से कम अब तुम्हें अपनी जगह पता है। अब जाओ और खाना बनाओ। उसके जाते ही मैंने अपना कछुआ एक काले डिब्बे में सुरक्षित रख दिया। 2 दिन बाद, जैसा मुझे उम्मीद थी, कछुए ने सोने के सिक्के निकालने शुरू कर दिए। मैंने तुरंत वे सारे सिक्के बेच दिए और एक प्रॉपर्टी एजेंट को फोन किया। मैं बोला, मुझे शहर से दूर एक बड़ा विला चाहिए। जितनी सुनसान जगह हो उतना अच्छा। विला खरीदने के बाद मैंने एक जानवरों का आश्रय बनाया। मुझे पता था कि गर्मी का प्रलय आने के बाद बदले हुए जानवर ही मेरी रक्षा करेंगे। फिर मैंने शहर के सबसे बड़े खाने और सामान बेचने वालों से संपर्क किया। मैंने कहा, तुम्हारे पास जितना भी सामान है सब मुझे चाहिए, पैसों की चिंता मत करो। कुछ ही दिनों में ट्रकों से मेरा घर खाने पीने के सामान से भर गया। फिर मैंने एक इंजीनियर को बुलाया और अपने विला में छोटा बिजली बनाने वाला स्टेशन बनवाया। काम पूरा होते ही मैंने बहुत सारे फ्रिज खरीद लिए। उनमें मांस, फल और सब्जियां भर दी। फिर मैंने बहुत सारी आवारा बिल्लियों और कुत्तों को अपनाया। एक दिन मैं एक नई बिल्ली को खाना खिला रहा था। मुझे साफ दिख रहा था कि उसमें बदलाव शुरू हो चुका है। तभी सामने से चूशेंग आया। पिछली जिंदगी में वही मेरी पत्नी के कान भरता था। उसी की वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया था। वह बोला, इतना अच्छा मांस जानवरों को खिला रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा, दिमाग तुम्हारा खराब है। वह बोला, अब तो जवाब ही देने लगे हो, इसलिए तुम्हारी सास तुम्हें निकम्मा कहती है। इतना कहकर वह चला गया। मैं समझ गया कि वह फिर मेरी पत्नी के पास जाएगा। जैसा मैंने सोचा था, उसने जाकर झूठी बातें बना दी। मेरी पत्नी अपनी माँ के साथ मेरे पास आई। उसने गुस्से में बिल्ली का खाना गिरा दिया और बोली, लोगों को खाना नहीं मिल रहा और तुम जानवरों को इतना अच्छा मांस खिला रहे हो। मेरी सास बोली, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। अगर मेरी बेटी की शादी चूशेंग से हुई होती तो आज हमारी जिंदगी बेहतर होती। फिर दोनों ने मिलकर मुझे बहुत मारा, लेकिन मुझे पता था कि यह परिवार ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। एक दिन इन्हें अपनी की सजा जरूर मिलेगी। उस दिन के बाद मैं और भी सावधानी से मोहल्ले के आवारा जानवरों को खाना खिलाने लगा। धीरे धीरे वे सब मेरे अपने बन गए। उधर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। पूरा 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन तापमान कम होने के बजाय और बढ़ता गया। तब लोगों को समझ आया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। टीवी पर वैज्ञानिकों ने कहा, धरती अब गर्मी के प्रलय में प्रवेश कर चुकी है। कई जानवरों में बदलाव शुरू हो गया है। अगर इंसान इस समय को पार कर गया तो दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। यह खबर सुनते ही लोग खाने का सामान जमा करने लगे। कुछ ही दिनों में बाजार खाली हो गए। अब 1 किलो अनाज की कीमत सोने जितनी हो गई थी। घर में खाना कम था, इसलिए मेरे सास ससुर मुझे और भी बोझ समझने लगे। तभी मेरी पत्नी का पहला प्यार क्यूशेंग हमारे घर आया। उसके घर का खाना खत्म हो चुका था। मेरी पत्नी ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया। वह बोली, चिंता मत करो, हमारे पास अभी काफी खाना है। एक और आदमी के आने से मेरे सास ससुर नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, सुनो, हमारा खाना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक आदमी बढ़ेगा तो खाना भी जल्दी खत्म होगा। कम से कम अपने माता पिता के बारे में तो सोचो। मेरी बात खत्म होते ही उसने मुझे जोर से लात मार दी। वह चिल्लाकर बोली, तुम क्या जानते हो? मैं एश्टन के बच्चे की मां बनने वाली हूं और वह बेटा है। तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते।